नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं और ये एक ऐसा टॉपिक है जो पूरी मैथ में आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है ना। आप मैथ का कोई भी टॉपिक पढ़िए, आपको हर जगह इसका सवाल मिलेगा। और इस टॉपिक का नाम क्या है? अनुपात समानुपात। अनुपात समानुपात है ना, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसका सवाल हर चैप्टर में आपको मिलता है, हर चैप्टर में इसका कुछ ना कुछ उपयोग मिलता है। इसलिए इसको चैप्टर को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, बस हमें समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए उठाइए पेन कापी, चलते हैं, शुरुआत करते हैं इसकी। और सबसे पहले देखते हैं कि अनुपात होता क्या है, किसे अनुपात कहा जाता है ना। तो दो सजातीय राशियों के संबंध को हम क्या कहते हैं? अनुपात। दो सजातीय राशियों के संबंध को हम क्या कहते हैं? अनुपात। जैसे हम सजातीय कहने का मतलब क्या है हमारे, सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि जो हम सजातीय शब्द यूज कर रहे हैं उसका मतलब क्या है। जैसे हम कहें कि 5 बिल्ली हैं और 10 कुत्ते हैं और आपसे कहें कि इनका अनुपात बताइए, क्या आप बता सकते हैं? आप इस 5 को 10 से कैसे काट सकते हैं जबकि आपको ये नहीं पता कि बिल्ली और कुत्ते के बीच में संबंध क्या है ना। हाँ, अगर हम यही बात आपसे ऐसे कह दें कि बिल्ली की जो संख्या है वो 5 है और कुत्ते की जो संख्या है वो 10 है और इन दोनों की संख्या के बीच में अनुपात बताइए, तो सही हो गया। एक की संख्या 5 है और दूसरे की संख्या 10 है, या फिर हम ऐसे लिख दें, एक की संख्या 5 है दूसरे की संख्या 10 है, तो दोनों की संख्या के बीच में अनुपात बता सकते हैं हम, क्योंकि ये भी संख्या दोनों सजाती हैं। लेकिन यहाँ पे बिल्ली और कुत्ते के बीच का मान हम नहीं निकाल सकते क्योंकि इन दोनों के बीच में हमें कोई संबंध नहीं पता है। जैसे हम एक और लिखें, आपसे हम कहें कि बताइए कि 2 किलोग्राम और 500 ग्राम में क्या संबंध है, तो क्या आप बता सकते हैं? ये मान किलोग्राम में और ये ग्राम में, आप नहीं बता सकते कि इन दोनों के बीच में क्या संबंध है। इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा, किसी एक को बदलना पड़ेगा। इसको हम 2000 ग्राम लिख दें, इसको 500 ग्राम लिख दें, अब आप संबंध बता सकते हैं। तो सजाती कहने का मतलब समझ रहे? जैसे आप कोई सवाल रेशियो का पढ़ते हैं तो कभी आप ये नहीं पढ़ते हैं कि किसी कक्षा के विद्यार्थियों में लड़के और लड़कियों का अनुपात इतना है। आप पढ़ते हैं लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात। तो लड़के और लड़कियों का अनुपात नहीं पढ़ते आप, उनकी संख्या का अनुपात पढ़ते हैं। तो सजाती कहने का मतलब हमारे यही है कि दोनों मान एक जैसे होने चाहिए। जैसे हम एक छोटा सा और उदाहरण लें, हम आपसे कहें कि 500 ग्राम और 2000 ग्राम का संबंध बताइए या अनुपात बताइए, तो आप काट देंगे तुरंत, 2 जीरो ये कट जाएंगे, 5 से इसको काटेंगे 4 आ जाएगा और ग्राम से ग्राम कट जाएगा, तो मान कितना बचा? 1/4। ठीक, तो हमें एक संबंध मिल गया 1/4। तो एक चीज़ हम नोट करेंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे कि सजातीय राशियों के संबंध को हम अनुपात कहते हैं। और एक चीज़ हम और देख रहे हैं कि यहाँ पे जो मात्रक लिखा था वो कट गया, इसका मतलब है कि अनुपात का कोई भी मात्रक नहीं होता है। तो एकदम नोट करके रखेंगे हम कि अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है। जहाँ भी आपको रेशियो लिखा मिलेगा, आप कभी भी किसी सवाल में आपने उसके आगे मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, घंटा कुछ भी आप लिखा हुआ नहीं देखेंगे, है ना। तो अनुपात का कोई भी मात्रक नहीं होता है। ठीक, आइए एक चीज़ और देखते हैं इसमें। एक इसकी विशेषता होती है बड़ी अच्छी सी कि जैसे हम कोई अनुपात लिखें, हमने एक अनुपात लिखा A/B, एक संबंध है A/B, और हमने दोनों संख्याओं के साथ एक संख्या K का गुणा करा दिया, तो हमें संख्या मिल गई क्या? AK/B के। K से K हम फिर काट दें तो वापस हम कहाँ गए? A/B में। इसका मतलब हुआ कि यदि किसी अनुपात में एक जैसी संख्या का गुणा करा दिया जाए तो उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे एक उदाहरण और देखते हैं छोटा सा। इसे हमने लिखा 3/5, इसमें यदि हम मान लेते हैं 7 से गुणा करा दें ऊपर नीचे, तो ये रेशियो बन जाएगा 7 त्रिका 21, 7 पचे 35। लेकिन जैसे हम इसको सरल करेंगे, फिर से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो 7 त्रिका 21 और 7 पचे 35, इसका मान वापस वही आ गया जो पहले था। इसका मतलब हो गया कि रेशियो के मान में किसी एक जैसी संख्या का गुणा कराने से उसके मान में कोई अंतर नहीं आता। एकदम नोट करके रखिएगा सारी चीज़ें। और एक विशेषता देखिए, आपको दिखाते हैं इसकी। जैसे हम कहें कि एक अनुपात है A/B, हमने इसको भी K से भाग दे दिया, हमने इसको भी K से भाग दे दिया, तो 4 संख्या के भाग में आप जानते हैं संख्या पलट के ऊपर जाएगी, तो A गुणा K और ये B गुणा K से K कट जाएगा और फिर से हमें वापस वही A/B मिल जाएगा जो हमारा पहले था। ठीक, तो एक चीज़ और हमें पता चल गई
कि रेशियो के मान में एक जैसी संख्या से भाग देने पर भी उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे हम ऐसे लिख दें कि 7/9 है, इसमें भी हम 3 से भाग दे दें और इसके मान में भी हम 3 से भाग दे दें, तब भी ये रेशियो हमारा कितना रहेगा, 7/9 ही रहेगा। तो रेशियो के मान में एक जैसी संख्या से गुणा कराएं या एक जैसी संख्या से भाग दें, उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। पढ़ेंगे बहुत ध्यान से, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसका सवाल आपको हर एग्जाम में मिलेगा। कोई एग्जाम ऐसा आपको नहीं मिलेगा जहां रेशियो ना पूछा जाता है ना। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और हर चीज़ नोट करके रखेंगे। चलते हैं आगे, फिर देखते हैं अनुपात के कुछ टाइप होते हैं, है ना, जिसमें से कुछ बहुत महत्वपूर्ण है और जो हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। बताएंगे हम सारे, ज़रूरत के हिसाब से अपना एक एक करके बताते जाएंगे। तो पहला हम देखते हैं मिश्रित अनुपात। सबसे पहला हम देखेंगे मिश्रित अनुपात। मिश्रित अनुपात, कंपाउंड रेशियो, कंपाउंड रेशियो, ठीक। मिश्रित अनुपात, देखिए क्या होता है मिश्रित अनुपात। इसका सवाल पूछा गया है एग्जाम में, कई बार रिपीट हुआ है। जैसे हम आपसे कहें कि 2 अनुपात हैं, एक है A/B और दूसरा है C/D। 2 अनुपात दिए गए हैं आपको अलग अलग, ठीक। और इन दोनों का मिश्रित अनुपात निकालने को कहा जाए आप, तो दोनों अनुपात की पहली संख्याओं का आपस में गुणा करा दीजिए, A×C, और दोनों अनुपात की दूसरी संख्याओं का आपस में गुणा करा दीजिए, B×D, और इन दोनों का अनुपात निकाल दीजिए। यही क्या होता है, मिश्रित अनुपात। मतलब 2 या 2 से अधिक अनुपात जो आपको दिए गए हैं, ये 2 या 2 से अधिक अनुपातों के प्रथम पदों के गुणनफल और द्वितीय पदों के गुणनफल में जो अनुपात होता है उसी को हम क्या कहते हैं, मिश्रित अनुपात। एक उदाहरण और लेते हैं, इसे हम एक अनुपात लिखें कि 3:1, 1:2, 3:5, ऐसे 2 अनुपात लिखे गए। और हम आपसे कहें कि बताइए इन तीनों का मिश्रित अनुपात कितना होगा, तो इन तीनों के चाहे जितने रेशियो दिए हों, 2 या 2 से अधिक कितने भी अनुपात हों, उन सब का मिश्रित अनुपात यदि निकालना है तो इनका पहला पद, इसका पहला पद ये है, इसका पहला पद ये है, इसका पहला पद ये है, तो इन तीनों का गुणा करा देंगे, ठीक। फिर अनुपात का चिन्ह लगाएंगे, फिर इसके दूसरा पद, इनका दूसरा पद ये है तो इसका गुणा करा देंगे 1×2×5, और इनका गुणा करा लेंगे तो आ जाएगा 3×3=9 अनुपात 10 कर लेंगे इस तरह से। तो दिए गए 2 या 2 से अधिक अनुपातों के प्रथम पदों के गुणनफल और द्वितीय पदों के गुणनफल में जो अनुपात होता है उसी को हम क्या कहते हैं, मिश्रित अनुपात कहते हैं। इन सब के क्वेश्चन हम करवाएंगे आगे चल करके, अभी केवल थोड़ा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के तौर पे आप इनको नोट करिए और इनको इस चीज़ को पहले कंफर्म करिए कि समझ में आई या नहीं आई, इसके बाद ही हम सवालों पे चलेंगे, है ना। अब अगला देखते हैं वर्गानुपात। वर्गानुपात, इसको कहते हैं डुप्लीकेट रेशियो। ठीक, डुप्लीकेट रेशियो। वर्गानुपात, नाम से स्पष्ट है कि वर्ग करना है हमें संख्या का, है ना। तो किसी अनुपात के प्रत्येक पद के वर्गों से बने अनुपात को हम क्या कहते हैं, वर्गानुपात। जैसे हम एक अनुपात लिखें कि A/B है, A/B का अगर हम आपसे वर्गानुपात पूछे तो आप तुरंत क्या करेंगे, A का भी वर्ग कर देंगे और B का भी कर देंगे। तो किसी अनुपात के प्रत्येक पद के वर्गों से बने अनुपात को हम क्या कहते हैं, वर्गानुपात कहते हैं। जैसे हम कहें कि 2:5 का वर्गानुपात कितना होगा, तो तुरंत आप 2 का भी वर्ग कर दीजिए और 5 का भी वर्ग कर दीजिए और आपको उत्तर मिल जाएगा कि 2 दूना 4 और 5 पच्चे 25। ठीक, 4:25। और एक दिखा दें, जैसे हम लिखें कि 3:7 का वर्गानुपात कितना होगा, का वर्गानुपात कितना होगा, तो 3×3=9 और 7×7=49 कर लेंगे। तो वर्गानुपात का मतलब होता है कि जिसी अनुपात का वर्गानुपात निकालना है उसके प्रत्येक पद का हम क्या कर दें, वर्ग कर दें। ठीक, आगे चलते हैं। समझिएगा बहुत ध्यान से, जो चीज़ जहाँ पे ना है तुरंत रोक के वीडियो दोबारा से देखिएगा उसको पलट करके, है ना। अगला देखते हैं सब डुप्लीकेट रेशियो, है ना। इसी को कहते हैं आधा अनुपात, आधा अनुपात या सब डुप्लीकेट रेशियो।
अब ये चीज़ आपको ध्यान देनी पड़ेगी कि भाषा किस तरह की इस्तेमाल करता है। आधा अनुपात सुनने में अजीब सा लगता है ना। इसी को सब डुप्लीकेट रेशियो कहा जाता है, या इसी को वर्गमूलानुपात भी कह सकता है वो, वर्गमूलानुपात, है ना। तो वर्गमूलानुपात कहेंगे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा, लेकिन आधा अनुपात सुनने में अजीब सा लगता है कि आधा अनुपात का मतलब क्या हुआ। तो वर्गमूलानुपात का मतलब हुआ कि अगर हम a/b का आधा अनुपात पूछे आपसे, तो आपको करना कुछ नहीं है, बस दोनों का रूट ले लेना है। पिछला जो हमने वर्गानुपात पढ़ा उसमें हम वर्ग कर रहे थे, इसमें वर्गमूलानुपात है या आधा अनुपात है, तो हम क्या कर रहे हैं, दोनों संख्याओं का वर्गमूल ले ले रहे हैं। जैसे हम आपसे कहें कि 25/36 का आधा अनुपात कितना होगा, तो मान आ जाएगा √25/√36 मतलब 5/6। ये हो जाएगा 25/36 का आधा अनुपात। कर लेंगे। एक और बता दें, जैसे हम लिखें 49/64 का आधा अनुपात कितना होगा, तो आ जाएगा √49/√64। 49 7 का वर्ग है और 64 8 का वर्ग है, तो मान आ जाएगा 7/8। कर लेंगे। सवाल हम करवाएंगे आगे चल करके इन सब का, कि इस एग्ज़ाम में सवाल किस तरह के आते हैं इनसे। अभी केवल आप इंट्रोडक्शन इनका लीजिए और ये जानिए कि ये है क्या चीज़। तो ये हो गया आपका आधा अनुपात। अब देखते हैं ट्रिप्लिकेट रेशियो या तिहरा अनुपात। तिहरा अनुपात, तिहरा अनुपात, ठीक, ट्रिप्लिकेट रेशियो, या इसी को यूपीपी के एग्जाम में 3 गुना अनुपात लिख के भी पूछा है सवाल। 3 गुना अनुपात, ठीक, इसी का एक नाम और उसने बता दिया 3 गुना अनुपात। तो ट्रिप्लिकेट रेशियो होता क्या है, तिहरा अनुपात या 3 गुना अनुपात क्या होता है। जैसे हम कहें कि a/b का तिहरा अनुपात ज्ञात कीजिए, कितना होगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, इसके प्रत्येक पद का क्या करना है, घन कर देना है, क्यूब कर देना है ना। मतलब जैसे हम कहें कि 2/3 का तिहरा अनुपात कितना होगा, तो 2 का क्यूब कर देंगे और 3 का भी क्या कर देंगे, क्यूब। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 तिरिका 9 तिरिक 27। हमें मिल जाएगा कि 2/3 का तिहरा अनुपात या 3 गुना अनुपात कितना होगा, 8/27। कर लेंगे इतना। इसी को फिर से पलट देते हैं तो बन जाएगा तिहाई अनुपात। तिहाई अनुपात, तिहाई अनुपात, या सब ट्रिप्लिकेट रेशियो, ठीक, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। अब देखो तिहाई अनुपात क्या होता है, या इसी को घनमूला अनुपात भी कह सकते हैं, है ना। घनमूल लिया जाता है यहाँ पर, घनमूला अनुपात। जैसे हमने घन किया था तो हमें तिहरा अनुपात या 3 गुना अनुपात किया था। जैसे हमने कहा कि a/b का तिहाई अनुपात बताइए, तो हम तुरंत क्या करेंगे, घनमूल ले लेंगे a और b का, घनमूल निकाल देंगे। जैसे हम आपसे कहें कि 27/64 का घनमूलानुपात बताइए, तो आप तुरंत 27 का घनमूल ले लेंगे और 64 का भी क्या करेंगे, घनमूल ले लेंगे। तो 27 किसका क्यूब है, 3 तिरिका 9 तिरिक 27, और 64 किसका क्यूब है, 4 चौको 16 चौको 64, 4 का क्यूब है ना। तो 27/64 का तिहाई अनुपात हमें कितना मिल गया, 3/4। एक और देख लेते हैं। जैसे हम लिखें कि 27/125 का तिहाई अनुपात कितना होगा, ठीक। तो तुरंत लिखेंगे हम क्यूब रूट 27 और क्यूब रूट 125। तो 27 किसका क्यूब है, 3 का, 125 किसका क्यूब है, 5 का। तो 27/125 का तिहाई अनुपात हमें क्या मिल जाएगा, 3/5। ठीक, कर लेंगे इतना। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, इससे सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में। और आपका जो भी एग्जाम इधर होगा, चाहे वो रेलवे हो, चाहे यूपीपी हो, चाहे यूपीएसआई हो, कहीं ना कहीं आपको ये सवाल
हर एग्जाम में आते हुए दिखाई देंगे, है ना। तिहाई अनुपात या 3 गुना अनुपात। अब हम देखेंगे कि रेशियो के मान किस किस तरह से। अब देखो समानुपात अभी हम नहीं पढ़ाएंगे, अभी हम केवल कहाँ चल रहे हैं, रेशियो पे चल रहे हैं हम। अभी रेशियो को ही देखेंगे, इसको हम बाद में देखेंगे, पहले इस रेशियो को देखते हैं। तो अब हम लोग छोटे छोटे सवाल करना सीखते हैं, रेशियो का परिवर्तन सीखते हैं कैसे होता है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखेंगे क्योंकि रेशियो का परिवर्तन बहुत ज़रूरी होता है ना, कि कैसे रेशियो का मान आपको सवाल में दिखता तो आप उसको साधारण रेशियो में कैसे बदल पाते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम लें कि 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 ऐसे लिखा है, और आपसे पूछा जाए किसके बराबर है, किसके बराबर है, और हम 4 ऑप्शन दे दें आपको कि 2:3:4, दूसरा ऑप्शन दे दें 4:3:2, ठीक। तीसरा ऑप्शन दे दें कि 5:6:7 इस तरह से, या चौथा ऑप्शन दे दें कि 6:4:3। तो आपको कैसे बदलना है, मतलब सीधी सी बात है, हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो संख्याएं ये भिन्न में लिखी है रेशियो में, अगर हम इनको भिन्न से हटाकर साधारण रेशियो में बदलना चाहें तो हम क्या करेंगे, ठीक। क्योंकि सवाल में ऐसे मिल जाएगा, आपसे कह देगा कि किसी पिता के 3 पुत्र हैं और उसने अपनी संपत्ति को इस अनुपात में बांटा है, तो बताओ तीसरे पुत्र को कितना मिलेगा, है ना। तो ऐसे सवाल आपको मिलेंगे, तो पहले हमें ये आना चाहिए कि अगर इस तरह का रेशियो मिला है तो हम इसको कैसे बदलते हैं साधारण रेशियो में। तो देखेंगे कि जब भी आपको इस तरह का रेशियो मान मिलता है जो भिन्न में लिखा है और आपको एक साधारण रेशियो बनाना है, तो तुरंत इसके हर में लिखी हुई संख्याएं, क्या लिखा है यहाँ पर 2, 3 और 4, इनका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम अभी हमने पढ़ाया नहीं है, आगे पढ़ाएंगे। तो एलसीएम निकालना आप जानते ही होंगे ज़्यादातर लोग। 2 से भाग देंगे 1 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, फिर 2 से भाग देंगे 1, 3, 1, फिर 3 से भाग देंगे 1, 1, 1, 2 दूनी 4 3 12। तो बहुत छोटा सा चीज़ है, कर लेंगे इसको। तो हम सबसे पहले इनका एलसीएम लेते हैं, जिसको नहीं आता है हम आगे सिखाएंगे अभी। तो 2, 3, 4 का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 12। और हमने आपको अभी पढ़ाया थोड़ी देर पहले कि रेशियो के मान में अगर एक जैसी संख्या से गुणा कराया जाए तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी का हम फायदा उठाएंगे कि प्रत्येक संख्या में इसी संख्या का हम क्या करेंगे, प्रत्येक रेशियो में गुणा करा देंगे। हमने इसी एलसीएम का सब में गुणा करा दिया, तो ये 2 से कट के 6 हो गया, ये 3 से कट के 4 हो गया, 4 से कट के 3 हो गया, तो हमें रेशियो मिल गया 6:4:3 कर लेंगे। और हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, 6:4:3, ठीक। एक सवाल और लिखते हैं यहीं पे, एक और करके दिखाते हैं छोटा सा एग्जाम्पल आपको। जैसे हम लिखें कि 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 किसके बराबर होगा, है ना, ये इसका मान कितना आएगा, ठीक। तो हम सीधे सीधे मान निकाल के दिखा देते हैं। तो तुरंत क्या करेंगे, 2, 3 और 5 का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 30, और 30 से सबको गुणा करा देंगे, तो आ जाएगा 1/2 × 30 रेशियो, 1/3 × 30 रेशियो, 1/5 × 30। 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 15, 3 से काटेंगे तो आ जाएगा 10, 5 से काटेंगे तो आ जाएगा 6। तो इसका मान कितना आ गया, 15:10:6, ठीक। तो इस तरह के भिन्न के रेशियो को आप साधारण रेशियो में बदल सकते हैं। अब देखो इसी सवाल को अगर एग्जामिनर थोड़ा सा परिवर्तित करेगा तो क्या कहेगा आपसे ऐसे कह देगा कि A/B/C का मान 1/3:1/5:1/2 है। अरे सॉरी, ऐसे नहीं, ऐसे लिख देगा कि 1/A/1/B/1/C बराबर 2/3:5 है, ठीक। तो A/B/C का मान कितना होगा, यही सवाल है, सिर्फ लिखने का तरीका बदल दिया उसने। अगर उसने इनको भिन्न में बदला है तो आप एक जैसी संख्या से भाग कर दीजिए, इनके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम इनको पलट देते हैं, जैसे इसको पलट देंगे तो आ जाएगा A, इसको पलट देंगे आ जाएगा B, और इसको पलट देंगे तो क्या मिलेगा C। तो हम इसे भी पलट देते हैं, यह आ जाएगा 1/2, 1/3 और 1/5। लौट आए यहीं पे हम।
तो ऐसे सवाल भी बनाए जा सकते हैं कि 1/b 1/c 1/c का मान आपको इस तरह से दे दिया रेशियो में और वापस पूछ लिया कि ABC का अनुपात कितना होगा। तो हम वही काम कर रहे हैं जो यहाँ पे हमको करना था, और फिर हम इसका LCM निकालेंगे, और इसका LCM कितना आया था 30। जैसे ही 30 से गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 15:10:6, और ये अनुपात किसका था, A अनुपात B अनुपात C का मान था। ठीक, कर लेंगे। सिर्फ हम रेशियो पहचान रहे हैं कि इस तरह का अनुपात दिखेगा तो हमें पहले कैसे बदलना होगा उसको। ठीक है, और देखते हैं एक टाइप और किस तरह का आपको रेशियो लिखा हुआ मिलता है सवालों में। जैसे हम कहें कि A/5 बराबर B/7 बराबर C/2 हो तो A अनुपात B अनुपात C का मान ज्ञात कीजिए। इस बार जो भी संख्या है वो पूरी की पूरी इनके बटे में लिखी हुई है, भिन्न में लिखी हुई है ना। ऊपर किसी भी संख्या का गुणा नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और नीचे ही सारे मान लिखे और हमसे ABC का रेशियो पूछा है, तो हम आपको एक बार सॉल्व करके दिखा देते हैं इसका मान कैसे निकलता है, फिर इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक, जैसे जब ये तीनों मान बराबर लिखे हुए हैं तो इसको हटा देते हैं और इस मान को हम मान लेते हैं कि ये किसके बराबर है, K के बराबर है। अब हम अगर इसको इसके बराबर करते हैं तो A का मान हमें क्या मिल जाएगा 5K। अगर हम इसको इसके बराबर करते हैं तो B का मान आ जाएगा 7K। अगर इसको इसके बराबर करते हैं तो C का मान आ जाएगा 2K। और अब हम लिखेंगे कि A रेशियो B रेशियो C, तो आ जाएगा 5K रेशियो 7K रेशियो 2K, और ये K कट जाएगा सबका, तो रेशियो आ जाएगा 5:7:2। ठीक, 5, 7, 2। देखो यही चीज़ें तो इनके नीचे भी लिखी थी, 5, 7 और 2। तो जब भी भिन्न रेशियो का मान आपको इस तरह से लिखा जाए कि जिन संख्याओं का रेशियो मान आपसे पूछा गया है, A अनुपात B अनुपात C का रेशियो मान पूछा था, और जो मान इनके नीचे लिखे हुए, इनके साथ गुणा में कुछ भी नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। जो लिखा है वो सारा का सारा कहाँ है, नीचे लिखा हुआ है। और आपसे पूछा जाए इन्हीं संख्याओं का अनुपात कि ABC का मान कितना होगा, तो जो संख्या जिसके नीचे लिखी है वो उसी का रेशियो मान होती है। जैसे हम एक सवाल और ले लें, इसमें इसको लगा के देखने की ज़रूरत आपको नहीं है। जैसे हम एक सवाल और ले लें, ऐसे लिखें कि A/5 नहीं तो एक जैसा लगने लगेगा, B/9 बराबर C/7 हो तो A अनुपात B अनुपात C का मान कितना होगा। ठीक ना, तो हमने अभी बताया कि जो जिसके नीचे लिखा है वो उसी का रेशियो मान होगा सीधे। तो A अनुपात B अनुपात C बराबर आ जाएगा 5:9:7। कर लेंगे। आप देखो इसी चीज़ को घुमा देगा, थोड़ा सा क्या करेगा, किसी संख्या का गुणा करा देगा उसके साथ। जैसे हम कहें कि हम ऐसे लिख दें कि 2A/3 इक्वल टू B/5 इक्वल टू C/7, ऐसे हम कर दें। तो अब आप नहीं कर पाएंगे कि A रेशियो B रेशियो C का मान 3:5:7, ऐसा नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ, ये तो हम कर सकते हैं कि इस 2 को हटा के नीचे ले जाएं। ऐसे हम लिख सकते हैं कि A के ऑब्लिक में लिख दें 3/2, क्योंकि ये 2 नीचे जा सकता है तो पलट के ऊपर भी तो जा सकता है। B/5 बराबर C/7। अब हम सीधे सीधे लिख सकते हैं कि A रेशियो B रेशियो C का मान 3/2:5:7। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। अभी हमने देखा पीछे कि अगर भिन्न में कुछ भी आता है तो सबके LCM का यदि गुणा करा दें। अब इनके पास तो कुछ है नहीं, भिन्न में 1 है, इसका मतलब पूरे को 2 से गुणा करा दें तो आ जाएगा 3:10:14। मिल गया हमें मान, है ना। तो रेशियो को बदलना सीख रहे हैं हम कि जब भी कोई रेशियो मान के निकालना है हमें, जिनका रेशियो मान हमसे पूछा गया और उनके भिन्न में कोई संख्या लिखी है तो सीधे उन्हीं का रेशियो मान होता है। लेकिन अगर ऊपर भी किसी संख्या का गुणा करा दिया जाए तो आप उसको पलट के क्या करेंगे, नीचे ले आएंगे और फिर से एक सिंपल रेशियो मान निकाल देंगे और हमें ABC का रेशियो मान मिल जाएगा। और देखते हैं इसी का उपयोग करके इसको एक नए टाइप से लिख के दिखाएगा आपको। जैसे अगर हम ऐसे लिख दें कि 2A = 3B = 5C हो तो A रेशियो B रेशियो C का मान कितना होगा, है ना। अब ऐसे लिखा है, अब भिन्न में होता तो हम सीधे कह देते कि ABC का अनुपात 2:3:5 था, लेकिन ये क्या लिखा है, गुणा में लिखा गया है। अब हम इसको भिन्न में बदलेंगे। अब भिन्न में बदलने के लिए इस 2, 3 और 5 का LCM निकालेंगे, कितना आएगा
30 और 30 से सबको भाग दे देंगे, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था कि रेशियो में एक जैसी संख्या से भाग देने से उसके मान में कोई अंतर नहीं आता है। तो 2a 30 से डिवाइड करेंगे, 3b 30 से डिवाइड कर रहे हैं, और 5c इसको भी हम क्या कर रहे हैं 30 से डिवाइड कर दे रहे हैं। 2 से कटेगा ये आ जाएगा 15, 3 से कटेगा 10, 5 से कटेगा 6। तो मिला a/15 बराबर b/10 बराबर c/6। तो हमने अभी यही चीज़ आपको बताई कि जो जिसके बटे में लिखा होता है वो उसी का रेशियो मान होता है। तो आ जाएगा 15:10:6 कर लेंगे। तो इस तरह से भी आपको रेशियो लिखा मिलेगा। तो इतने तरीके से आपको रेशियो बदलना पड़ता है बार बार, है ना। कई सारे तरीके से आपको रेशियो लिखा हुआ मिलता है। जैसे एक प्रतिशत के साथ भी मान लिखता है। जैसे एक क्वेश्चन दिखाते हैं हम आपको कैसे। जैसे सवाल ऐसे लिख देगा कि यदि x का 10% बराबर है y का 20%, तो x रेशियो y का मान बताइए। तो इसमें कुछ नया नहीं है, बस उसने संख्या बदल के लिख दी। आप ऐसे लिख सकते हैं x का 10%, तो 10% बराबर है y का 20%। तो अगर प्रतिशत चिन्ह हटा के आप 100 से भाग देंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नहीं तो प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो x/y का मान कितना आ जाएगा 2/1। तो इसमें कुछ खास नहीं था, ये तो बस लिखने का एक जरिया बना दिया उसने कि ऐसे भी लिख देता है सवाल में। तो कुल मिला के हमें सवाल को सिंप्लीफाई करके उसे एक साधारण रेशियो में बदलने की कोशिश करनी होती है, क्योंकि हम साधारण रेशियो से सवाल को आसानी से लगा पाते हैं, है ना। तो इन सवालों को आप बार बार देखिए, जहाँ पे ना समझ में वहाँ पे वीडियो को रोक करके पलट करके फिर से पीछे देखिए। और इतनी चीज़ जब आप सीख जाएंगे तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में सवाल लगाना सिखाएंगे कि इसके छोटे छोटे क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं, है ना। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में देखते हैं और कुछ।